एक तरफ तो उत्तर भारत में केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार बड़ी कार्रवाई गैंगस्टरों पर कर रहा है, तो दूसरी तरफ पंजाब के गैंगस्टर अब इस कार्रवाई को ठेंगा दिखाते हुए दिख रहे हैं। और पंजाब के अंदर अब एक और बड़ी गैंग वॉर की घटना सामने आई है, जो पंजाब सरकार पर, पंजाब पुलिस प्रशासन पर कई बड़े सवालिया निशान खड़े कर रही है। और कहा तो ये जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह अब इन गैंगस्टरों की हेकड़ी जहां पर निकालने में जुटे हुए हैं, इन गैंगस्टरों पर कार्रवाई करने पर जुटे हुए हैं, तो ये गैंगस्टर अब फिर से गैंग वॉर की घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध से जुड़ी खबरें और कहानियां। तो आज की खबर पंजाब के अंदर एक बड़े गैंग वॉर की है, जहां पर एक कुख्यात गैंगस्टर को मारने की कोशिश की गई है। बलेनो कार से 4 बदमाश यहां पर पहुंचे थे एक गैंगस्टर को मारने के लिए, और उस गैंगस्टर को मार नहीं पाए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा उस समय भीड़ इकट्ठा हो गई, तो गैंगस्टर अपने कार में सवार होकर भाग गए। तो कौन था ये गैंगस्टर जिसे मारने की कोशिश की गई है? हालांकि इस गैंगस्टर के बारे में स्थानीय पुलिस अभी कुछ भी कहने से बचती हुई दिखाई दे रही है। ये गैंग वॉर उस दिन हुई है जब पूरे देश भर में उत्तर भारत के तमाम गैंगस्टरों के ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रही थी, और उसी समय ये यहाँ पर गैंग वॉर की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। दरअसल ये गैंग वॉर हुई है लुधियाना के छावनी मोहल्ले में, जब एक कुख्यात बदमाश अपनी मोटरसाइकिल से दोहरिया इलाके के पुल के पास जा रहा था। वहां पर तभी एक बलेनो कार में 4 बदमाश आते हैं, उसे रोकते हैं और उसे मारने के लिए उस पर फायरिंग कर देते हैं। हालांकि उस वक्त वहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है, तो बदमाश वहीं से भाग खड़े होते हैं। उसके बाद उस बदमाश को अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। तो इस गैंग वॉर की सूचना जब स्थानीय लोग पुलिस को देते हैं, तो वहां पर गुरप्रीत सिंह पुरेवार जो एडीसीपी होते हैं वो पहुंचते हैं, एसपी वहां पर पहुंचते हैं और इस पूरी घटना का जायजा लिया जाता है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि अभी तक किसी भी अधिकारी ने नहीं की है कि उस गैंगस्टर को जिसे गोली लगी है उसे कहां पर एडमिट कराया गया है, और उसे जो लोग मारने आए थे वो किस गैंग से हैं। दरअसल जिस गैंगस्टर की हत्या करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, उस गैंगस्टर का नाम है पवन कुमार उर्फ टल्ली। ये लुधियाना के हेलोवाल एरिया का रहने वाला है, और आज से 4 साल पहले इसे गैंगस्टर लकी डेढ़ ने नंगा करके पीटा था, और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था। और तब से कहा जा रहा था इन दोनों गैंगों के बीच में अदावत चल रही थी, और इसे मारने के लिए लकी डेढ़ लगातार कोशिशें कर रहा था, और इस गैंग वॉर में भी उसी का नाम सामने आ सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। बहरहाल थाना डिवीजन नंबर 4 में इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, और पुलिस बहुत जल्दी उन आरोपियों को पकड़ने की बात भी कह रही है। हालांकि जो स्थानीय थाना के सचिव हैं उनका कहना है कि जो गोलीबारी हुई है वो डमी पिस्टल से हुई है, और उस पिस्टल में प्लास्टिक की गोलियां मारी जाती हैं, लेकिन आवाज़ें वैसे ही निकलती हैं। लेकिन अभी तक उस गैंगस्टर का पता नहीं लग पाया है कि जो गैंगस्टर यहाँ पर शिकार हुआ है इन बदमाशों का, वो किस अस्पताल में भर्ती है, और पुलिस उसे भी खोज रही है और उन आरोपियों को भी खोज रही है। साथ ही एफआईआर दर्ज करके इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में पुलिस लग गई है। लेकिन ऐसे में एक सवाल तो उठता है कि जब पूरे राज्य में, सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी या फिर दिल्ली एनसीआर या मध्य प्रदेश, जब इन राज्यों में एनआईए छापेमारी कर रही है, इन गैंगस्टरों के कई ठिकानों पर रेड कर रही है, गैंगस्टरों की कमर तोड़ने की कोशिश कर रही है, अमित शाह खुद इस मामले में अब नजर गड़ाए हुए हैं। तो ऐसे में पंजाब के अंदर इस तरह से गैंग वॉर का सामने आना कहीं ना कहीं अब सरकार के या फिर एजेंसियों के उन कार्रवाई को ठेंगा दिखाते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर साबित होता है कि पंजाब सरकार जिस तरह से ये दावे करती है और ये दम्भ भरती है कि पंजाब के अंदर आतंकवादी हों या फिर गैंगस्टर हों, इनके रोकथाम के लिए पंजाब की सरकार दिन रात लगी हुई है। अगर पंजाब की सरकार इन गैंगस्टरों, इन आतंकियों के ऊपर दिन रात लगी होती, तो क्या ऐसे वक्त में ऐसी गैंग वॉर की खबरें सामने आती? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब के अंदर जिस तरह से तमाम अपराध की खबरें निकलकर सामने आई, वो वाकई में पंजाब सरकार के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े होती हैं। लेकिन जिस गैंग वॉर की खबर लुधियाना के छावनी मोहल्ले से सामने आ रही है, वो वाकई में अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे वक्त में ये गैंग वॉर हुई है, ऐसे वक्त में इस गैंग वॉर को अंजाम दिया गया है, जब पंजाब समेत कई राज्यों में अब केंद्रीय एजेंसियां बड़ी कार्रवाई करने पर जुटी हुई हैं। ऐसे में जो गैंगस्टर बाहर हैं वो तो डर के मारे भूमिगत हो चुके हैं, लेकिन इन चारों बदमाशों को या फिर इस लकी डेढ़ को ये पता है कि पंजाब के अंदर अगर हम इस तरह की वारदातें करते हैं तो शायद वो बचकर आसानी से निकल जाएंगे, जैसे अभी तक निकलते रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है कि पंजाब के अंदर अब इस समय में गैंग वॉर की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है? क्या पंजाब के अंदर इस तरह की गैंग वॉर होना आम बात हो चुका है? क्या पंजाब सरकार से इन गैंगस्टर को डर नहीं लगता?
क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नज़रें जब इन गैंगस्टरों पर टिकी हुई हैं, उसके बाद भी पंजाब में ये गैंगस्टर, ये बदमाश इस तरह की वारदातों को अंजाम क्यों दे रहे हैं? क्या इन्हें किसी बात का, किसी भी कानून का डर नहीं है? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गैंगस्टर पवन टल्ली के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी हो जो हम आपसे नहीं साझा कर पाएँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि जब हम पवन टल्ली के बारे में और भी वीडियो बनाएंगे तो आपके दी हुई जानकारी को हम उसमें ऐड ऑन कर सकें। तो पवन टल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि उसे 4 साल पहले नंगा करके पीटा गया था और अब उसे मारने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि गैंगस्टर पवन टल्ली आखिर है कौन और इसे क्यों गैंगस्टर लकी ढेर मारने की कोशिशें कर रहा है पिछले 4 सालों से? बताएंगे इसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में। इसके बारे में रिसर्च करते हैं पहले, उसके बाद हम इसके बारे में आपसे जानकारी जरूर साझा करेंगे। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास इसके बारे में कोई भी जानकारी होगा तो आप हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।